देखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज बोलता है, तो हमारा जब भी सब पी बाई क्यू रहता है, कोई रैशनल नंबर पी बाई क्यू रहता है, डोमेन का क्या कंडीशन है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई तुम्हारा बी एक्स माइनस ए, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, जो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना है। डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बी एक्स माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देन बी एक्स नॉट इक्वल टू ए आता है, देन एक्स नॉट इक्वल टू क्या होता है, ए बाई बी। मीन्स तुम्हारा सब कुछ ले सकते हो, ए बाई बी नहीं ले सकते हो। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, सब कुछ ले सकते हो लेकिन ए बाई बी नहीं ले सकते। अगर यहाँ पर ए बाई बी पुट करोगे, एक्स का मतलब में ए बाई बी पुट करोगे, ये बी बी कट जाएगा, एक्स का मतलब ए बाई बी कट पुट करोगे, बी बी कट जाएगा और ए रहेगा, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा। तो हम लोग समथिंग बाई समझ जीरो ही नहीं आता। इनफाइनाइट होता है, समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट नहीं होता है, जो कि नॉट हमारा इंफिनिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर को डोमेन रेंज में नहीं ले जाता है। ये डोमेन ऑफ द फंक्शन नहीं आएगा। ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है, रेंज का मेथड लास्ट क्लास बोला था। रेंज का मेथड बोला था पहला एफ एक्स को वाई लिखेंगे। रेंज का मेथड लास्ट क्लास बोला था एफ एक्स को बदले में वाई लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एफ एक्स को बदले वाई लिखा जाएगा, ये एफ एक्स को बदले वाई लिखा जाएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना और एफ एक्स बदले वाई लिखा जाएगा। सेकंड बात है क्या है, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। हम एक्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई में। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर एक्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, एफ एक्स को वाई लिखे, रेंज ऑफ द फंक्शन का मेथड है, एफ एक्स को वाई लिखोगे। नेक्स्ट गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इंटू कीजिए, ये बी एक्स वाई माइनस ए वाई, ये डिवाइड वाला इंटू हो गया बच्चों का, बी एक्स वाई माइनस ए वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी। एक तरफ एक्स कीजिए, हमें एक्स निकालना है, ये प्लस एक्स इधर लाए, माइनस ए वाई उधर ले ले, प्लस ए वाई हो जाएगा। ओके, माइनस ए वाई प्लस एक्स इस तरफ लाए, माइनस ए वाई, ये एक्स निकाले, हमें एक्स चाहिए, ये बी वाई माइनस ए इक्वल टू ए वाई प्लस बी, एक्स निकाले इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स इक्वल हमारा ए वाई प्लस बी कैसा किए, पहला मल्टीप्लाई कर दिए, एक तरफ एक्स निकाल दिए। ओके, then it for by minus a. Okay, so after getting x in terms of y, apply the all the domain condition. After getting x in terms of y, apply the all the domain condition. Okay, apply the all the domain condition. कल बोला गया था डोमेन कंडीशन, अगर p by q होता है, डोमेन में क्या कंडीशन होता है, q नॉट इक्वल जीरो। अगर रूट p होता है, डोमेन का क्या कंडीशन होता है, p ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर 1 बाय रूट p होता है, डोमेन का क्या कंडीशन होता है, ओनली p ग्रेटर देन जीरो। अगर log x होता है, डोमेन का कंडीशन होता है x ग्रेटर देन जीरो, a नॉट इक्वल टू वन, a ग्रेटर देन जीरो। इतना ही तुम्हारा ज़्यादातर फंक्शन है तुम्हारा ई बुक में, और अगर फंक्शन होता है तो अलग अलग देखते हैं। ठीक है, ये डोमेन का कंडीशन है। तो यहाँ पर आप आफ्टर गेटिंग x इन टर्म्स ऑफ y अप्लाई द डोमेन कंडीशन। तो p बाई q है, तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू जीरो होना है, ये हो गए, तो लिखोगे हाँ, बी वाई माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो होना है। ओके, तो ये तुम्हारा बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आएगा, देन वाई जो है ए बाई बी हो जाएगा, वाई नॉट इक्वल ए बाई बी। मीन्स तुम्हारा रेंज जो है, रेंज मीन्स डोमेन में एक्स होता है, ये वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा। ओके, सब कुछ ले सकते हो, क्या नहीं होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन तुम्हारा लिख सकते हो कि सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं लोगे, ए बाई बी नहीं होगा।
ये आपका रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन का मेथड है ये कि एफ एक्स को वाई लिखो, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और अप्लाई द ऑल द डोमेन कंडीशन। ओके, और यहाँ पर एक बात भी है, तुम्हारा एक इनवर्स ऑफ द फंक्शन अगर तुम्हें चाहते हो, ये आपका इनवर्स ऑफ द फंक्शन होगा, ये आपका इनवर्स ऑफ द फंक्शन जो कि क्लास 12 में चाहिए। ओके, इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर भी कभी कभी कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्योंकि एफ एक्स के बदले में तुम वाई लिखे हो, यहाँ पर जो एफ एक्स था, ये एफ एक्स के बदले तुम वाई लिखे हो, एफ एक्स के बदले वाई लिखे हो। जब एफ एक्स के बदले में ये श्योर क्वेश्चन आता है या क्लास 12 1 मार्क, तो नेक्स्ट इक्वल एफ इनवर्स वाई होता है। ओके, क्लास 12 में 1 मार्क क्वेश्चन श्योर आता है ये वाला। ओके, एक्स इक्वल एफ इनवर्स वाई होता है। तो तुम्हारा यहाँ पर सेम देंगे कि ये एफ एक्स वाले तो एक्स इक्वल एफ इनवर्स वाई होता है। तो एफ इनवर्स वाई आपका क्या हुआ, अगर इनवर्स ऑफ द फंक्शन भी ऐसा निकलता है, जो कि क्लास 11 में कुछ ये में आता है लेकिन 12th क्लास में श्योर आता है। तो एफ इनवर्स वाई ये होता है, तुम उसको एफ इनवर्स टी लिख सकते हो, एफ इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। एफ इनवर्स एक्स में जहां पर वाई लिखा उधर एक्स लिखा जाएगा। और इसका एफ एक्स क्या था, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी बी एक्स माइनस ए, तो इसका एफ इनवर्स वाई भी वही आया, मीन्स दिस फंक्शन इज इनवर्स इटसेल्फ होता है, दिस फंक्शन इज इनवर्स इटसेल्फ, खुद का इनवर्स है। तो बच्चों पहला बात हमारे यहाँ पर जो मेन चीज चाहे था, जो रेंज ऑफ द फंक्शन आपका आ गया है। ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, ये आर माइनस सब कुछ हो सकता है ये, ठीक है बच्चों। रेंज ऑफ फंक्शन में एफ एक्स को वाई लिखेंगे, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, उसके बाद अप्लाई द ऑल डोमेन कंडीशन ये। तो सेम डिट्टो क्वेश्चन एक तो बनाइए, तुम्हारा डिट्टो क्वेश्चन है। ओके, ये थोड़ा अलग होगा थोड़ा, लेकिन अपना स्टाइल से बनाइए, बना दीजिए जल्दी। क्या आया मुझे बोल लीजिए, डोमेन क्या है, रेंज क्या है मुझे बोलिए, थोड़ा आपको टाइमिंग दे रहा हूं मैं, 2-3 मिनट टाइम दे। तो देखिए यहाँ पर ये क्यू नॉट इक्वल 0 होना है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं होगा, इक्वल टू 0 कीजिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। then cx इक्वल टू नॉट इक्वल टू डी, तो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू डी बाई सी, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन सब कुछ ले सकते हो, डी बाई सी नहीं ले सकते। तो आर माइनस ए बाई सी होगा सर। हाँ, वेरी गुड। अगर रेंज ऑफ और फंक्शन रेंज आर माइनस ए बाई सी। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, एफ एक्स के बदले में तुम्हारा रेंज ऑफ द फंक्शन जब निकालते हैं, एफ एक्स के बदले में वाई लिखते हैं, उसके बाद गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाई सी एक्स, ये माइनस वाई डी, वाई सी एक्स माइनस वाई डी इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। ओके, वाई सी एक्स माइनस वाई डी इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, द्वारा ये वाई सी एक्स माइनस range is equal to r minus a by c. वेरी गुड। ओके, माइनस वाई डी उधर ले लीजिए, प्लस वाई डी माइनस बी। ओके, तो बच्चों ये हमारे x निकाल रहे हैं, टर्म्स ऑफ सी वाई सी एक्स माइनस वाई डी, एक तरफ x कर दीजिए, एक तरफ y कर लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, फिर वाई सी माइनस ए, ये वाई डी माइनस बी। ओके, देन बच्चों ये x इक्वल टू क्या होता है, ये वाई डी माइनस बी बाई इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा वाई सी माइनस, आफ्टर गेटिंग x इंटू ये, तो यहाँ पर इसको एफ इनवर्स भी बोल सकते हो, एफ इनवर्स वाई। ओके, एफ इनवर्स वाई क्या होता है ये। ओके, तुम्हें कोई अगर क्लास 12 में पूछता है एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स से अगर जहाँ ये एफ इनवर्स वाई जब ये है, एफ इनवर्स एक्स मीन्स जहाँ पर वाई लिखा उधर एक्स लिख दोगे, ये एक्स डी माइनस कितना बी बाई कितना एक्स सी माइनस है, ये एफ इनवर्स निकलता है। आफ्टर गेटिंग एक्स इंटर तो तुम यहाँ पर क्योंकि एफ एक्स को तुम वाई लिखे हो, तो एक्स इक्वल एफ उधर जाके एफ इनवर्स होता है, एक्स को एफ इनवर्स वाई लिखोगे तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू दिस, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू दिस। एफ इनवर्स टी पूछेगा, एफ इनवर्स टी मीन्स एक्स का वाई के बदले टी डालोगे, एफ इनवर्स जेड मीन्स वाई के बदले जेड डालोगे, एफ इनवर्स एक्स मीन्स वाई के बदले एक्स लिखोगे, ठीक है।
फिलहाल हमें रेंज निकालना है। रेंज ऑफ द फंक्शन में, रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या होता है, हमारा ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, तो सी आर माइनस ये क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना है। देन वाई सी इक्वल टू क्या है, देन हाँ वाई इक्वल टू सी, वाई नॉट इक्वल टू ए बाई सी, आर माइनस ए बाई सी, ये आपका रेंज ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास हम बोले थे, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास कराए थे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बनाइए थोड़ा। ये डिट्टो उसी की तरह है लेकिन थोड़ी अलग है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है हमारा। ठीक है, बनाइए। इसका डोमेन रेंज लास्ट क्लास पढ़ाए थे, इसका डोमेन रेंज निकालिए। स्क्वायर रूट फंक्शन है बच्चों। ओके, तो इसको ग्राफिकल भी कर सकते हो। तुम लोग का शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ एक तो क्लास होगा, वो एडवांसली पढ़ना चाहते हो, शिफ्टिंग ऑफ द बहुत सारा ग्राफ क्वेश्चन है जो कि मैं शेयर किया था फंक्शन का एक तो पूरा टोटल डिटेल्स का लगभग 28 वीडियो में शेयर किया हूँ तुम्हें। ओके, और नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो तुम जाओगे यूट्यूब में लक्ष्मण ट्यूटोरियल फंक्शंस मारोगे तो उसका पूरा ग्रुप है, प्ले लिस्ट है एक तो। ओके, उसमें पूरा टोटल 28 वीडियो है, पहले से अगर जानना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ। ओके, तो इसमें तुम लोग का पढ़ाऊंगा लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 3-4 जितना ज़रूरत है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया था। तो ये यहाँ पर देखिए, ये एफ एक्स इक्वल ये रूट एक्स का फंक्शन कुछ ऐसा होता है, एफ एक्स इक्वल रूट एक्स का फंक्शन ऐसा होता है ग्राफिकल का। ये एफ एक्स इक्वल रूट एक्स है, इसलिए शिफ्ट होगा, इस इक्वल टू 0 करोगे, कहाँ पर शिफ्ट होगा पता चल जाएगा। x माइनस 1 इक्वल 0, एक्स इक्वल टू 1, ये 1 में शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स x का वैल्यू अगर 1 डालते हैं, x का वैल्यू 1 डालते हैं, y का वैल्यू 0 होता है। x का वैल्यू 1 डालते हैं, y का वैल्यू 0, मीन्स ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। जितना x का यूज होता है उसको डोमेन कहते हैं। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 का ग्राफ है, 1 में शिफ्ट हो जाएगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन जितना x का यूज होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। तो तुम्हारा ये x का कितना यूज है, 1 टू कितना उल्टा नहीं, यहाँ से 1 से लेके पूरा इनफाइनाइट तक x का यूज। जितना y का यूज होता है रेंज ऑफ द फंक्शन होता है। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है, जितना y का यूज है। y का कहाँ से यूज है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो रेंज ऑफ द फंक्शन होता है कितना, y बिलोंग्स टू, डोमेन में x बिलोंग्स टू होता है, रेंज में y बिलोंग्स टू होता है। ओके, 0 टू इनफाइनाइट। ओके, ये ग्राफिकली था, बिना ग्राफ पे करते हैं। ओके, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, x माइनस 1। ये एक तो डोमेन अगर ऐसा बोला था कि अगर रूट पी होता है, डोमेन का कंडीशन क्या होता है, p ग्रेटर देन इक्वल 0, और 1 बाय रूट पी होता है तो क्या होता है, तो डोमेन p ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इक्वल नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, ये अगर p अगर 0 हो जाएगा, p अगर 0 आ जाएगा, 1 बाय 0 इन्फिनिटी होता है। ओके, इसीलिए इक्वल नहीं रहा। बाय द वे ये क्यों ग्रेटर देन 0 होता है, ऐसा क्यों ग्रेटर देन 0 कंडीशन दिया है, अगर ये नेगेटिव का रहता है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इसीलिए ये दिया जा रहा है। p का वैल्यू 0 और 0 से ज़्यादा होना है, नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव का स्क्वायर रूट एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इसलिए 2 कंडीशन दिया था। यहाँ पर ऐसा क्यों है, इक्वल टू 0 क्यों नहीं है, या और 1 बाय 0 इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन क्यों 0 समझे, तो ये ग्रेटर देन 0 इसलिए दिया रहा है, अगर ये नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ओके, तो तुम्हारा जब भी ऐसा कुछ, ये हमारा ये ऐसा जब कुछ कोई रहता है, ये रूट पी की तरह ऐसा जब कोई रहता है, इसका डोमेन का कंडीशन है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डोमेन का कंडीशन होता है। देन ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, मींस डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा तुम्हारा,
ये x बिलोंग्स टू 1 to infinite, ठीक है। रेंज ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन में मैं मेथड बोला था fx को y लिखेंगे, fx को y लिखेंगे, गेट x इन टर्म्स ऑफ y, ये पर x माइनस 1 इक्वल टू ये रूट ओवर जाके स्क्वायर हो जाएगा। देन पर अब ये क्या है कि ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। जब बच्चे ये स्क्वायर है तो बार आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये और y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए था, जब ये स्क्वायर है कुछ भी ले सकते हो, -∞ से +∞। लेकिन जब ये तुम्हारा स्क्वायर रूट फंक्शन है और ये पॉजिटिव लेते हो तो y नेवर भी नेगेटिव आएगा। स्क्वायर रूट फंक्शन में y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, नीचे कोई नहीं आता, सब अबव द एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर लिखना है कि द स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर बी नेगेटिव। ओके, स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर बी नेगेटिव। तो इसमें जो -∞ से +∞ जो था रेंज आया था, -∞ से +∞ जो हमारा रेंज था, क्योंकि वाई स्क्वायर बोल के, लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन में नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा, तो इसलिए y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू आपका 0 to infinite हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर y स्क्वायर है तो एक्चुअली y बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए नेगेटिव पार्ट कर दो कि स्क्वायर रूट फंक्शन नेवर भी नेगेटिव, सो y बिलोंग्स टू 0 to infinite। ये तो प्रोसेस है, ऐसे ग्राफिकल भी अगर आता है तो कर सकते हो, ये भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। अच्छा बच्चे देखिए, यहाँ पर इसका डोमेन रेंज पूछा है। ओके, तो हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं। ओके, ग्राफिकली बच्चों कर सकते हैं। क्या है इसका ग्राफ, ऐसा आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट का फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ये उसका, ये एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये स्क्वायर रूट है, ये +3 में बच्चों शिफ्ट होगा, +3 में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तुमको कैसे पता चला सर +3 में शिफ्ट होगा, ये x का वैल्यू 3 डालते हैं, x का वैल्यू 3 डालते हैं तो y का वैल्यू 0 होता है। ओके, तो इसी को देख के जितना x का यूज है डोमेन ऑफ द फंक्शन लिख सकते हो, x बिलोंग्स जितना x का यूज है 3 to infinite, और रेंज ऑफ द फंक्शन बोल सकते हो y बिलोंग जितना y का यूज है 0 to infinite। ये आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और ये भी कर सकते हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, जब रूट p होता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मींस यहाँ पर x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आता है, देन x बिलोंग्स टू क्या होता है 3 to कितना इनफाइनाइट। देन रेंज ऑफ द फंक्शन देखिए, रेंज ऑफ द फंक्शन में fx को इक्वल टू y लिखते हैं, इसके बदले fx के बदले y लिखते हैं, y इक्वल टू रूट ऑफ x - 3, देन गेट x इन टर्म्स ऑफ y होता है, that द्वारा x - 3 इक्वल टू y स्क्वायर, देन x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2, देन द्वारा यहाँ पर जो स्क्वायर है तो y बिलोंग्स टू -∞ से +∞ होना था, लेकिन बट y नेवर बी नेगेटिव, y नेवर बी नेगेटिव, से नेगेटिव पार्ट कट जाएगा, y बिलोंग्स टू जब -∞ से +∞ में नेगेटिव पार्ट कट जाएगा, तो y बिलोंग्स टू कितना 0 to कितना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन ये बात श्योर है कि ये q नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है ये पर 2 - x नॉट इक्वल टू 0 होना है, मीन्स -x नॉट इक्वल टू -2, देन x नॉट इक्वल टू 2, मीन्स सब कुछ हो सकता है डोमेन पर, अब क्या नहीं ले सकते हो, 2 नहीं ले सकते। रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे में ना ऊपर में जो भी में कीजिए, मैं नीचे में माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, नीचे में माइनस कॉमन ले लेता तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है
ये कट जा रहा है, फंक्शन का एक ही आउटपुट आ रहा है -1, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन एक ही आउटपुट आ रही है, कांस्टेंट फंक्शन बन गया, एक ही आउटपुट है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन बन जा रहा है -1। उसको ये में रखिए कर्ली ब्रैकेट में, एक ही एलिमेंट है, ओके। तो आप आंसर थोड़ा चेंज कीजिए, चेक कर लीजिए इसका सही है ना गलत है। देखिए क्वेश्चन और भी क्वेश्चन इस टाइप का अलग अलग डिफरेंट होता है, थोड़ा देख लीजिए। ये fx इक्वल आपका x² - 9 बाई द्वारा x - 3, इसका डोमेन तो पता चल जाएगा, लेकिन रेंज थोड़ा अलग आएगा इसका। यहाँ पर ये बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3। यहाँ पर क्या होता है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, r-3 आएगा, 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ये थोड़ा अलग होगा। रेंज ऑफ द फंक्शन में से द्वारा क्या होगा, ये जो x² - 9 को दो पार्ट हो सकता है, x + 3 और क्या, x + 3 और क्या, x - 3, x + 3 और x - 3 डिवाइडेड बाय क्या था इसका नीचे, x - 3। इसमें बच्चे काट दीजिए, द्वारा fx इक्वल टू दैट इज y इक्वल x + 3। तो हमारा ये थोड़ा अलग होगा, जब x का वैल्यू 3 नहीं आएगा, x का वैल्यू अगर 3 आने से क्या आता है, x का वैल्यू 3 होने से y इक्वल टू 6 आता है बच्चों, x का वैल्यू 3 होने से y इक्वल 6 होता है। जब हमारा x का वैल्यू 3 नहीं आता है तो y का वैल्यू 6 नहीं होगा। अब रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ओके r - 6 होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। जब x का वैल्यू 3 नहीं आएगा, x का वैल्यू 3 आता है तो y 6 होता है, तो जब x का वैल्यू 3 नहीं होगा तो y का वैल्यू 6 नहीं होगा। x का वैल्यू 3 होने से y 6 आता है, जब वो नहीं होगा, 3 नहीं लेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू 3 नहीं लेंगे तो y का वैल्यू 6 नहीं आएगा, ठीक है। जब 3 नहीं लेंगे, जब 3 लेते हैं तो 6 आता है, जब वो नहीं लेंगे तो 6 नहीं आएगा। ये थोड़ा अलग सा टाइप का है। और एक क्वेश्चन इस तरह एग्जाम्पल 4 में भी है, सेम थिंग क्वेश्चन अभी जो किए है, ये थोड़ा डिफरेंट है। fx तुम देखते ही पता चल जाएगा, ये 4 - x बाई x - 4, इसका डोमेन एंड रेंज बोलिए, वो जो डोमेन एंड रेंज बोलिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, r-4 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ये तुम्हारा माइनस कॉमन लोग ये कट जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन एक ही तो आएगा क्या बच्चों, जब ये माइनस कॉमन लोग कार्य कर जाएगा। रेंज जब होता है थोड़ा काट कूट कर लोगे, रेंज फंक्शन जब कुछ कटता है तो काट दोगे, एक ही आउटपुट आएगा, -1 कांस्टेंट फंक्शन आएगा, एक ही आउटपुट आएगा। तो इस टाइप का थोड़ा वेराइटी क्वेश्चन रहता है, थोड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला चलते हैं, वही हम लोग का फंक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू द्वारा x - 1 का मॉड। देखिए बनाइए क्वेश्चन, ये था मॉडुलस फंक्शन है, ग्राफिकली इसका ही हो सकता है और कुछ तो नहीं होता। इसका बड़ा और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा। शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, ये सब क्वेश्चन शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ में होगा। x - 1 का मॉड, देखिए इसका डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। देखिए ये मॉड x ये ग्राफिकली होगा, मॉड x का ही है, ठीक है। fx इक्वल टू मॉड x, ये fx इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है बच्चों, ये x और क्या x डैश, ये y और क्या y डैश, ठीक है बच्चों। ये fx इक्वल टू मॉड x, ओके। ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल 0 में ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जहाँ पर शार्प एज होता है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, शार्प एज जहाँ पर होता है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है।
इस टाइप का क्वेश्चन आया था तुम्हारा आज ये में क्लास 12 क्वेश्चन। ओके, इस बार आया था एमसीक्यू क्वेश्चन। अच्छा, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? एक्स का कहाँ, ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बोलिए, कौन बोलेगा? इसे इक्वल टू 0 कीजिए, एक्स इक्वल टू 1 में शिफ्ट होगा, नहीं तो एक्स का वैल्यू 1 डालिए, वाई का वैल्यू 0 होगा। 1 में ये शिफ्ट हो जाएगा, सेम ग्राफ 1 में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ है, किसका ग्राफ है? पहला वाला तो ये व्हाइट वाला ही है, इसका ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स इक्वल कितना? मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ है। अब बोलिए, इसका जितना एक्स का यूज होता है डोमेन, जितना वाई का यूज होता है रेंज। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जितना एक्स का यूज है, बोलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन पूरा एक्स का पूरा यूज है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज ऑफ द फंक्शन जितना वाई का यूज है, वाई का कितना यूज है? 0 से कितना इंफिनिटी। ठीक है, ये इसका और भी है पर इसका पर क्वेश्चन ऐसा है, ये 2 प्लस ऐसा क्वेश्चन है। ये सब शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ में होगा सर, पढ़ाने के बाद ये पढ़ा जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ाने के बाद पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा माइनस एक्स 7 वाला बिट, एफ एक्स इक्वल टू माइनस। ओके, कोई भी फंक्शन बच्चों माइनस लगता है वो उल्टा हो जाता है, ये भी पढ़ा जाएगा। कोई भी फंक्शन में माइनस लगता है तो उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका सपोज देखिए, ये भी ग्राफिकली होगा। ओके, अगर ये भी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ग्राफिकली इसका बेस्ट है। ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है बच्चों, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, एक्स और एक्स डैश, और ये वाई और वाई डैश हो गया। ठीक है बच्चों, इसका ये क्या है? माइनस मॉड एक्स क्या होगा? जब माइनस लग जाएगा बच्चों ग्राफ उल्टा हो जाएगा। समझ रहे बच्चों, ये जिंदगी का पॉलिसी है। अगर तुम पॉजिटिव रहोगे आगे बढ़ोगे, नेगेटिव ऐड हो जाएगा तो तुम्हारा वहां पर उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। तो जिंदगी में कभी नेगेटिव ऐड मत कीजिए अगर आगे बढ़ना है। एक्स और क्या एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश, बी ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग। तो बच्चों ये किसका, ये मॉड एक्स का ग्राफ था, और ये माइनस ऑफ मॉड एक्स का। जब माइनस लग जाता है बच्चों वो ग्राफ उल्टा हो जाता है, वहीं पर से उल्टा हो जाता है। तो बच्चों बोल सकते हो इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है? जितना एक्स का ये एफ एक्स इक्वल माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है, ये डोमेन क्या, रेंज क्या बोल सकते हो? जितना एक्स का यूज है डोमेन, जितना वाई का यूज है रेंज। बोलिए बच्चों। डोमेन आर होगा। हाँ, डोमेन आर। डोमेन आर। हाँ, पूरा एक्स का इधर से उधर यूज है। रेंज 0 to माइनस इंफिनिटी। नहीं, पहला माइनस इंफिनिटी बोलते हैं, और माइनस इनफाइनाइट को हमेशा ओपन ब्रैकेट। क्योंकि तुम्हारा जो ना लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं, हम जो भी चीज जाते हैं लेफ्ट टू राइट, ये माइनस इंफिनिटी से अगर 0 जाएंगे, और नहीं तो 0 to 1 जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। बच्चों, एलन मस्क का नाम सुने हो? एलन मस्क, आप मारिए नेट में एलन मस्क। वो एक ऐसा है कि स्पेस का ऊपर जो रिसर्च करना है पूरा, वो उसका ऊपर नॉलेज नहीं था, लेकिन स्पेस का ऊपर रिसर्च करना था, स्पेस में जाना था। तो वो क्या है कि स्पेस में एक तो विमान छोड़ना था उसको। ओके, तो वो खुद किताब पढ़ के उसका ऊपर मास्टर बन गए स्पेस का ऊपर। अभी एक तो विदाउट ड्राइवर, उसका एक 3 कंपनी है,
और टेस्ला उनके तो कंपनी है, विदाउट ड्राइवर का एक तो बना रहा है, गाड़ी बना रहा है। ओके, उसमें सक्सेसफुल हो गया है। तो वो आदमी इतना पढ़ता है, सुबह से लेके शाम बहुत पढ़ता है। वो आदमी सुबह से लेके शाम पढ़ पढ़ के बहुत कुछ वो सीख लिया है। बिल गेट्स रिचेस्ट पर्सन है, वो जब भी देखो पढ़ता रहता है, वो भी पढ़ पढ़ के रिचेस्ट पर्सन बन गया है। ओके, पढ़ाई पहला जमाना था कि जो बलवान था वो ये होता, आज का जमाना में जो ज्यादा पढ़ाई जानता है वही आगे बढ़ता है, वही रिचेस्ट है, वही पावरफुल है। ओके, जो ज्यादा पढ़ाई जानता है वही पावरफुल होता है, वही रिचेस्ट होता है। ओके, बिल गेट्स के बारे में तुम पढ़ लो, वो बहुत पढ़ता है, एक एक दिन में बुक 7 8 10 बुक खत्म कर लेता है। ओके, एलन मस्क भी वही है, एक एक दिन में 10 12 बुक्स। एलन मस्क जो है नॉन स्टॉप मेहनत करता है, नॉन स्टॉप, एक दिन में 12 16, कोई भी दिन छुट्टी नहीं रहता है उसका। तो उनके बारे में पढ़िए, तो लोग पूरा पढ़ पढ़ के धनी बन गए, पूरा रिचेस्ट पर्सन बन गए, पावरफुल पर्सन बन गए, ऐसा समझिए। अच्छा चलिए देखिए, ये बच्चों एपेक्स इक्वल टू माइनस है, तो जहां पर नेगेटिव लग जाता है आपका उल्टा हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा बोल देते हैं। अच्छा, एपेक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, एपेक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताइए, एपेक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका एपेक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों कैसे होगा? एपेक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चों यहाँ उल्टा हो जाएगा, ग्राफ वहीं से उल्टा हो जाएगा। ये जो बच्चे एपेक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, जब माइनस लग जाता है उल्टा हो जाता है। तो सपोज ये वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, ये पढ़ोगे तुम कॉनिक सेक्शन में पढ़ोगे। अगर इसमें माइनस लग जाता है तो ये ऐसा आ जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, तो इसका माइनस जब लगता है वहीं से उल्टा हो जाता है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। जब भी कोई ग्राफ पे माइनस लग जाता है तो वहां से वो पलटी मार लेता है, वही स्टाइल में पलटी मारता है, ये जैसा स्टाइल में पलटी मारा उसका वही स्टाइल में पलटी मारता है। ठीक है, तो अगर ये y इक्वल एक्स का कितना पॉजिटिव है, आगे बढ़ रहा है, जब नेगेटिव लग गया तो पूरा पलटी मार लिया आगे। जिंदगी का लाइफ भी वही होता है, हमेशा बी पॉजिटिव रहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन द्वारा देखिए, एपेक्स इक्वल टू क्या है 9 माइनस एक्स। बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम 90% एग्जाम आता है। सही, कोई ना कोई टीचर इसका बारे में डाल देता है। ओके, तो बच्चे इसका बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, ये -3 से +3, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, इसका नेगेटिव नहीं आएगा, 0 to 3। इसको सिर्फ थोड़ा याद रख लीजिए, बाद में हम ये भी बोल देंगे। सेम थिंग अगर ये क्वेश्चन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आएगा? अगर तुम्हें एग्जाम में कोई प्रोसेस नहीं आता है, ओनली डायरेक्ट आंसर लिखने से भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, ओनली डायरेक्ट आंसर लिखने से भी आपको 2 मार्क्स, इसके लिए 1 मार्क्स, इसके लिए 1 मार्क्स, अगर प्रोसेस नहीं आता है, इसलिए थोड़ा वीक स्टूडेंट के लिए हेल्प होगा। प्रोसेस आता तो अच्छा बात है। इसका क्या होगा बोल सकते हो, -4 से क्या +4 और क्या, ये 0 to 4 आएगा। इसका क्या आएगा बच्चों, डोमेन कितना, रेंज कितना है, -2 रेंज 0 to इसका कितना आएगा बच्चों, 1 मीन्स 1 का स्क्वायर कर सकते हो, कितना, -1 से क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट -1 से कितना +1 और क्या
0 to the power 1। ऐसे तुम्हारा इस टाइप का स्टाइल का सभी एक ही स्टाइल आएगा इसको समझोगे, समझ रहे हो? ऐसे स्टाइल का सभी एक ही क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा डोमेन, कितना रेंज, कितना आएगा बोलिए? 5 -35 ये -5 से +5 और रेंज कितना? 0 इसी स्टाइल का देगा तो इनका सॉल्विंग का एक ही स्टाइल होता है। ओके, इनका सॉल्व करने का एक ही स्टाइल होता है बच्चों। ओके, चलिए करते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, fx = 9 - x²। इसका डोमेन रेंज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। ठीक है, तो हमारा जब भी ये डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो जब भी तुम्हारा ऐसा रहता है √p, क्या कंडीशन होता है डोमेन का, क्या कंडीशन है? जब इसे √p रहता है डोमेन का क्या कंडीशन है? p > 0। यहाँ पर इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ इक्वल टू 0 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा होना है। ओके, तो ये 9 - x² > 0 के। अच्छा बच्चों, एक तो वेबिकॉर मेथड है। वेबिकॉर मेथड, ओके, ये वेबिकॉर मेथड क्या है? तुम नेट में मारोगे आएगा कि यूट्यूब में वेबिकॉर मेथड है क्या। तो इसमें पहला इसका फर्स्ट रूल है, एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर। ये वेबिकॉर मेथड तभी अप्लाई होता है जैसे से राइट में > 0 ऐसे जब रहता है तो वहां पर अप्लाई होता है। ओके, ये वेबिकॉर मेथड के बिना भी कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल से ये आपको फॉलो करना है। पहला बात है एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर। इसको लीनियर फैक्टर अप्लाई कर सकते हो, 3 + x 3 + x और ये 3 - x। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात है नेक्स्ट बात है मेक द कोएफिशिएंट x पॉजिटिव। मेक द कोएफिशिएंट x पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर क्या कीजिए बच्चों, माइनस कॉमन लीजिए। माइनस का, हाँ, पहला बात है एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर। नेक्स्ट बात है मेक द x कोएफिशिएंट x पॉजिटिव, माइनस कॉमन ले लीजिए। ये x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना है, अगर है तो कोई जरूरत नहीं करने की, अगर नहीं है तो माइनस कॉमन ले करना है। अच्छा बच्चों, पता है इनइक्वालिटी का माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? सपोज यहाँ पर यह -4 < 2। ओके, दोनों तरफ में माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, इधर माइनस मल्टीप्लाई करने से 4 और इधर माइनस मल्टीप्लाई करने से -2 होगा। अब साइन कहाँ पर है, कैसा साइन होगा बच्चों? देखिए साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 4 बड़ा है, -2 छोटा है। तो बच्चों जब भी तुम्हारा माइनस मल्टीप्लाई, और सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस उधर ले लो, माइनस ले लो, माइनस उधर ले लो, प्लस ले लो। ओके, ये इनइक्वालिटी का है, प्लस का जाके डिवाइड कर लो, दोनों तरफ प्लस इंटू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये -4 < 2, दोनों तरफ प्लस इंटू कर लो। सपोज +2 इंटू करते हैं, +2 इंटू करते हैं, दोनों तरफ +2 इंटू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो दोनों तरफ +2 डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करते हो या दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करते हो या माइनस का डिवाइड करते हो, देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होना जरूरी है। ये बच्चों हमारा इनइक्वालिटी का रूल है, पढ़ाया नहीं गया, तुम्हारा इनइक्वालिटी एक चैप्टर है।
तो जब तुम्हारा माइनस मल्टीप्लाई करते हो, इधर माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस में, यहाँ पर बच्चे कोफिशिएंट एक्स पॉजिटिव कर लिए, मैं कॉमन लिया। ओके, तो ये माइनस कॉमन लिया, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करो, इधर 3 प्लस एक्स और इधर एक्स माइनस 3, तो इधर माइनस मल्टीप्लाई प्लस हुआ, इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब वो जो टर्निंग पॉइंट निकालते हैं कहाँ पर ये जीरो बनता है फंक्शन, ये फंक्शन कहाँ पर जीरो बनता है। जीरो में हम पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ओके, तो टू गेट द टर्निंग पॉइंट, और हाँ, तो टर्निंग पॉइंट्स, ओके, टू गेट द टर्निंग पॉइंट्स, और किसे क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं, जहां पर ये फंक्शन जीरो बन जाता है। इस इक्वल टू जीरो करो, एक्स इक्वल 3 आएगा, इस इक्वल टू जीरो करो -3, इस ये पॉइंट में -3 और +3 पॉइंट में ये पूरा जीरो बनता है। जीरो में पता नहीं चलता है ये प्लस है ना माइनस। ओके, देन बच्चों तुम्हारा यहाँ पर ये तुम्हारा क्या क्या टर्निंग पॉइंट, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे, -3 +3 इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे। ठीक है, अगर तुम्हारा कोएफिशिएंट एक्स पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट अगर एक्स पॉजिटिव है तो आंख बंद करके इधर प्लस, स्टार्टिंग से प्लस से शुरू होगा। तो यहाँ पर वेबिकर मेथड में हम जब मेक द कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ओके, तो स्टार्ट विथ द प्लस साइन, start with the plus sign from right to left ऑल्टरनेटिव करके चेंज करोगे। ओके, यहाँ पर ये प्लस, उसके बाद ऑल्टरनेटिव माइनस और इसका फिर प्लस। ओके, ऑल्टरनेटिव करके चेंज करोगे। स्टार्ट द प्लस साइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्टार्ट लेकिन प्लस है। नहीं तो एक काम कीजिए, अगर ये कुछ नहीं चाहते हो, और एक मेथड भी है, वेबिकॉर मेथड नहीं चाहते हो, और एक मेथड यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट होगा, यहाँ से। अगर वेबिकॉर मेथड नहीं चाहते, अगर चाहते हो, मैं पहला वेबिकॉर मेथड बोल दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन करूँगा बिना वेबिकॉर मेथड करूँगा। अच्छा, नहीं तो यहाँ चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर ये प्लस माइनस दिक्कत हो रहा है चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट लोगे, 4 सपोज लोगे, 4 इसमें डालोगे, क्या आ रहा है देखोगे, इधर डायरेक्ट 4 7 आ रहा है, इधर डालिए 4 -3 1 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। इनके बीच में एक पॉइंट लेके देखोगे, 0 की 1 जो भी एक तो लेके देखोगे, 0 लाके डालिए, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है। और इनके बीच में एक पॉइंट लेकर देखिए, सब -4 लीजिए, इनके बीच में ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। अगर तुम्हें कोएफिशिएंट एक पॉजिटिव है लेकिन आंख बंद करके करोगे प्लस माइनस प्लस। अच्छा, सेकंड बात है, अगर लेस देन इक्वल टू या लेस देन, टेक नेगेटिव पार्ट लोगे। अगर लेस देन, अगर यहाँ पर जो साइन है, जो साइन है फाइनल साइन में, लेस देन इक्वल टू या लेस देन में टेक द नेगेटिव पार्ट। अगर ग्रेटर देन और या ग्रेटर देन इक्वल में टेक द पॉजिटिव पार्ट, ओके, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में पॉजिटिव। फिलहाल यहाँ पर लेस देन इक्वल टू तो मैं नेगेटिव पार्ट लूंगा, x बिलोंग्स टू -3 से +3। और एक बात है कि अगर तुम्हारा इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट होगा। क्लोज ब्रैकेट कहाँ यूज है तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्लोज ब्रैकेट कहाँ यूज है। ओके, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में टेक द क्या क्लोज ब्रैकेट, और तुम्हारा लेस देन और ग्रेटर देन में टेक क्या ओपन ब्रैकेट। ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वल टू भी जब रहता है तो क्लोज ब्रैकेट मीन्स इंक्लूडिंग -3 से +3। ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन बच्चा आ गया, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन ये बच्चा आ गया। क्या है, पहला इसको लीनियर में कन्वर्ट करोगे, मेक द कोएफिशिएंट, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज है। उसका क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जहाँ पर ये 0 बनता है, एक्स का वाला अगर मैं यहाँ डालूंगा 3, ये 0 बनेगा। 0 में मीन्स प्लस माइनस कंसीडर नहीं होता, इसको टर्निंग पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं।
उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे। अब लिखना था देन अरेंज द गेट द क्रिटिकल पॉइंट, get the critical point and arrange in ascending order। ओके, उसके बाद से राइट मोस्ट से प्लस से ले लोगे, प्लस माइनस प्लस करके। ओके, ये तो आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन आया, जिसका टाइमिंग हो गया जा सकता है। ओके, तो रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या होता है बच्चों, और रेंज ऑफ द फंक्शन में एक ही बात है बच्चों कि एफ एक्स को क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन में एफ एक्स को हम वाई लिखेंगे। उसके बाद गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, आफ्टर गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई होने के बाद अप्लाई द ऑल द डोमेन कंडीशन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन में एफ एक्स को वाई लिखिए, एफ एक्स को वाई लिखिए। ये रेंज ऑफ द फंक्शन है, एफ एक्स को वाई लिखे। उसके बाद गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, मैंने रूट इधर लाई है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देन बच्चों ये थोड़ा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये थोड़ा देखिए, एक काम कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाइए, माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाइए, वाई स्क्वायर को उस तरफ ले लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाइए और वाई स्क्वायर को उस तरफ ले लीजिए। उसके बाद क्या करिए, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, ये आने के बाद अप्लाई द डोमेन कंडीशन। डोमेन कंडीशन अगर ऐसा रहता है, डोमेन कंडीशन क्या होता है, पी ग्रेटर देन इक्वल 0, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद बेबिक और मेथड अप्लाई कीजिए, अप्लाई द लीनियर फैक्टर 3 प्लस वाई t माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मेक द कोएफिशिएंट y पॉजिटिव, माइनस कॉमन ले लीजिए, y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये द्वारा 3 प्लस वाई, वाई माइनस 3, ये जब माइनस मल्टीप्लाई तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है। देन बच्चों उसके बाद गेट द क्रिटिकल पॉइंट, सेम थिंग है, तो y इक्वल टू 3 आएगा, y इक्वल टू माइनस 3 आएगा। तो अरेंज कर दीजिए, लिखिए क्रिटिकल पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स। ओके, इसको इक्वल टू 0 कीजिए, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, -3 +3, ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ये तुम्हारा ये y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आग बंद करके प्लस माइनस प्लस लीजिए। ओके, अगर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आग बंद करके प्लस, स्टार्टिंग प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस लीजिए। तो लेस देन इक्वल टू है हमारा, तो नेगेटिव पार्ट लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव पार्ट लेंगे, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 से +3। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इट नेवर बी नेगेटिव, इसमें नेगेटिव पार्ट उड़ा दोगे। एफ एक्स इज हैव द स्क्वायर रूट फंक्शन, सो इट नेवर बी नेगेटिव। ओके, लिखोगे कि ये आया y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द, लेकिन बट ओके एफ एक्स आज स्क्वायर रूट फंक्शन, so it never be negative, ये नेगेटिव नहीं होगा। so इसमें नेगेटिव पार्ट, ये थोड़ा -3 से +3 था, ये जो -3 से +3 था आया था, इंक्लूडिंग -3, इंक्लूडिंग में से गड्ढा सिंबल देते हैं, ये -3 से +3 आया था, लेकिन नेगेटिव पार्ट ये +3 आया था, नेगेटिव पार्ट उड़ जाएगा, तो y बिलोंग्स टू 0 to 3 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, 2 3 4 तो इसका ऊपर कॉल भी करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर कुछ बच्चों को पूरा नहीं आता, ये थोड़ा याद रखिए, आपका आंसर डायरेक्ट कुछ नहीं तो मार्क्स मिल जाएगा, कुछ ही मार्क्स मिल जाएगा।
सब चले गए और ठीक है। सर हाँ जी बोलिए।